अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ 1947 में दो मुल्क थे जिनको आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और फिर आपने देखा कि आज हिंदुस्तान कहाँ पहुँचा और पाकिस्तान कहाँ भटक रहा है। ये बात इसलिए मैंने आज आपको बताई कि सुबह मुझे भी ये खबर मिली कि परवेज़ मुशर्रफ की मौत दुबई में हुई। काफ़ी अरसा से ये शख्स बीमार था और फिर ये बताया गया कि सफारत खाने से रब्ता किया गया उसकी मैयत पाकिस्तान लेके जाने के लिए। आपको इल्म होना चाहिए कि हमारे जितने जर्नैल हैं या जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनकी मौत भी दूसरे ममालिक में होती है और फिर मैयत उनकी पाकिस्तान लेके जाते हैं और वहाँ पे तदफीन वगैरह का जो भी सिस्टम है वो किया जाता है। इससे पहले नवाज शरीफ की बेगम की मौत भी लंदन में हुई और इलाज के लिए भी सब बाहर आते। परवेज़ मुशर्रफ भी अरसा दराज तक पाकिस्तान में सदारत भी करता रहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहा, मगर कोई ऐसा हॉस्पिटल वहाँ ना बना सका कि जहाँ पे उसका इलाज हो सकता। हम ये तो कहते हैं कि नवाज शरीफ नहीं बना सका या शहबाज शरीफ नहीं बना सका, मगर पाकिस्तान में फ़ौज ने काफ़ी अरसा हुकूमत की और बार बार गवर्नमेंट में आते रहे। आप सबको पता है, ज़िया हक का भी पता है, अयूब, याहिया, मुशर्रफ, और फिर जो सिविल गवर्नमेंट होती है वो भी सामने कुछ होता है, पीछे हमारी फ़ौज ही उसकी जिम्मेदारी जो भी होती है अदा कर रही होती है। दूसरी तरफ अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, उनके जर्नैल भी मरते हैं, उनके भी जो लोग वजीर है, मशीर है, उनकी भी मौत होती है, मगर वो उनके मुल्क में ज़्यादा होती है, बाहर वो लेके नहीं जाते। उनके मुल्क में ये इलाज है और वो आखिरी वक्त तक वहीं अपना इलाज करवाते। हमारे जर्नैलों की दौलत भी बाहर, हमारे सियासतदानों की दौलत बाहर, और हम जब इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो पाकिस्तान में आ जाते हैं, जब इक़्तिदार से बाहर होते तो फिर हम पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो वो इक़्तिदार में हो या ना हो, वो अपने मुल्क में रहती है। अब यहाँ पे कई लोग जो है वो हमारे प्रोग्रामों में इख्तलाफ करते हैं कि आप हिंदुस्तान की मिसाल क्यों दे रहे। मकसद ये है कि आज़ादी तो इकट्ठे मिली, लेकिन हम क्यों भटक रहे हैं और वो तरक्की क्यों कर रहे हैं। आज मुशर्रफ की अगर बात करें तो उसको बड़े लोग कह रहे हैं कि बहुत मजबूत इंसान था, बड़ा ज़बरदस्त इंसान था, मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि वही लोग जो कल तक मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थे वो ये बयान भी दे रहे हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह पर, बंदा बहुत अच्छा था। मुनाफकत की ये हालत है हमारी कि जब वो जिंदा था तो उस वक़्त हमारे बयानात और होते थे, कभी उसको किसी कोर्ट में लेके जाना, कभी किसी में लेके जाना, और जब उसने जजों को बंद कर दिया उस वक़्त कौम बाहर निकल आई और कौम ने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया। फिर मुशर्रफ ने उन जजों को रहा कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख है जो मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। जर्नैलों ने खूब लूटमार की पाकिस्तान में, उनकी ज़िंदगी और है, उनके ख़िलाफ़ कोई बात करता है उस पर तशद्दुद शुरू हो जाता है, कपड़े उतार के उनकी वीडियो बनती है, उनको पता नहीं किस किस अज़ियत से गुजरना पड़ता है। तो पाकिस्तान की आवाम को ये सब कुछ इन जर्नैलों ने भी दिया, सियासतदानों ने भी दिया, किसी ने मेरा ख्याल है कि कसर नहीं छोड़ी। आज पाकिस्तान जिस हालत में जा रहा है, आप क्या समझते कि ये सिर्फ अवाम का कसूर है? ये इन हुक्मरानों का कसूर है, इन फौजी जर्नैलों का कसूर है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, जो अगर मेरे से पूछे तो तबाही का बायस ये लोग बने। और फिर पाकिस्तान की हालत सबके सामने है, किस तरह वहाँ पे लोग कभी आटे की लाइन में मारे जाते हैं,
कभी चीनी की लाइन में, कभी गैस की लाइन में, कभी को खुदकुशी कर लेता है। जब इनकी बातें सुने तो वहां पे ये कहा जाता कि एक कुत्ता भी भूख से मर जाए तो हुक्मरान जो है वो जवाब दे, मगर इंसान मरते हैं रोज, कुछ ये खुद भी मार देते हैं। ये नहीं कि कईयों को तो चलो भूख अफलास ने मार दिया, कईयों को इन्होंने मार दिया। ये हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं। अगर हिंदुस्तान में आप इस वक्त आटा देखें तो वो ऑनलाइन आप ऑर्डर करें तो उनके घर में पहुंच जाता है, और कीमत भी काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी करेंसी देखे बेड़ा गर्क हुआ है, और आज भी कोई मुल्क हमें कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है, और हमारे ख़जाने में भी पैसे लोगों के पड़े हुए हैं। ये भी देख लें, हमारी ये हालत है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान देख ले, उनके ख़जाने में भी पैसे हैं और उन्हें मेरा कर्जे की ज़रूरत भी नहीं है। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क नहीं है। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम काम कोई भी ना करें, मगर तारीफ सब हमारी करें, झूठी तारीफ। जिस तरह झूठ के सिस्टम के साथ मुल्क चलाया जा रहा है, इसी तरह आज मुशर्रफ की झूठी तारीफ की जा रही है। कोई सच नहीं, कोई हकीकत नहीं। अगर मेरे से ज़ाती तौर पर आप पूछें मुशर्रफ के मतलब, तो उसको वक़्त मिला, मगर उसने कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं की। खिदमत इसलिए नहीं की कि वो सियासत में पड़ गया, वो गुजरात के चौधरियों के चक्कर में पड़ गया। शुरू में उसने बड़े कहा कि टाइम पे काम पे आओ, ये करो वो करो, बाद में बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। जरदारी और ये नवाज शरीफ को एनओ दे दिया। कहते जी बहुत बहादुर इंसान था मुशर्रफ। ये अभी कई लोग आके सोशल मीडिया पे बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बड़े गाने शाने उसकी याद में लगा रहे हैं। सॉरी, बहादुर ये था कि उसने एनआरओ दिया ये दोनों बड़े खानदानों को, और उसके बाद मुल्क की तबाही वहां से शुरू हुई। और फिर आपने देखा इन दोनों खानदानों ने आकर ऐसा बेड़ा गर्क किया मुल्क का कि अब तक कर रहे हैं। आज भी इक्तदार में, आज भी लोगों को जेलों में बंद किया जाता है, आज भी लोगों पे जुल्म किया जाता है, ना उनकी उम्र का लिहाज किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, किसी को कुर्सियों से बांध दिया जाता है, किसी के साथ कुछ किया जाता है। ना तो हम आज तक इंसानियत सीख सके, और ना ही हमने कभी ये सोचा कि कोई मजहबी तालीम भी हमारी है। हिंदुस्तान एक मुसलमान मुल्क नहीं, ठीक है वहां पे मुसलमान रहते हैं, लेकिन आज दुनिया की नज़रों में हिंदुस्तान की क्यों इज्जत है? पाकिस्तान की वो इज्जत और मकाम नहीं है, हिंदुस्तान के पासपोर्ट की भी वैल्यू है। हिंदुस्तान के लोग आपको जहां भी दुनिया में मिलेंगे वो किसी ना किसी तरह बिजनेस कर रहे होंगे, हेरा फेरी करते हैं, वो भी फ्रॉडी हैं, ये नहीं है कि नहीं है, जो सच बात है। मगर जिस तरह पाकिस्तान में 2 नंबर काम से सिस्टम चलाया जाता है, इतना वहां पे नहीं है। अगर कोई बड़ा आदमी वहां जुर्म करता है तो उसे सजा मिलती है। संजय दत्त और भी आपके इल्म में, या सलमान खान हो या कोई भी हो जिस पे केस होता है, उसको सजा मिलती है। हमारा सिस्टम और है कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको आईएसआई के दफ्तर में ले आओ, अगर कोई औरत है तो वहाँ ही उसका जुर्म साफ किया जाता है, अगर नहीं भी किया तो फिर भी उससे इस्तेमाल के लिए वहाँ पहुँचा देते हैं। ये हालात है हमारे। ये एक मेरा शर्म का मकाम है आज जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती किस चीज़ की बल्ले बल्ले ये जर्नैलों की करते हैं जब वो चले जाते। अगर ये गैरतमंद जर्नैल हों, अपने मुल्क में जिंदा रहें, अपने मुल्क में मरें, जब ये सर्विस पे होते हैं, हाजिर सर्विस होते हैं, तो तब ये पाकिस्तान में रहते। जैसे ये पेंशन पे जाते हैं तो फिर इनको पाकिस्तान में रहने के लिए ये समझते कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं है। ये म्यार है हमारा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी मुनाफकत करते हैं, पाकिस्तान के साथ भी हम नाइंसाफ़ी करते हैं। अगर इन लोगों ने पाकिस्तान की खिदमत की हो, जिस तरह बाद में मरने के बाद झूठ मूठ बताई जाती है कि इन्होंने बड़ी खिदमत की है पाकिस्तान की, इन्होंने बड़ा पहाड़ वहाँ पर डाया हुआ था,
तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हालत भी तब्दील हो चुकी होती। 75 साल से कहा जा रहा है, ज़्यादा अरसा जो है 75 साल से ज़्यादा हो गया पाकिस्तान को। उसमें जो 40 साल पता नहीं कितने हैं वो फौज ने गवर्नमेंट की, अब मुझे मुकम्मल हिसाब का तो नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान की हालत नहीं बदली, इन जर्नैलों की हालत बदली, सियासतदानों की हालत बदली, इनके ख़ानदानों की हालत बदली। ये जो कमरजावेद बाजवा वो भी दुबई चला गया, मेरा उसकी भी मौत वहीं पे किसी हॉस्पिटल में आई होगी। 5-10 साल तक आपको, ये 2-4 साल तक अल्लाह बेहतर जानता खबर आ जाएगी। और बाद में ऐसे मुनाफिक भी होंगे जो कहेंगे इसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, गद्दारी की थी पाकिस्तान के साथ। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा मज़हब जो इस्लाम है वो तो ईमानदारी की बात करता है, और हम उसके मुताबिक अपने आप को ठीक नहीं कर पाए। आज पाकिस्तान के लोग जिस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो जो पाकिस्तान में गरीब लोग रहते हैं उनको पता है। जो अमीर है उनकी तो दुनिया अलहदा है, उन्होंने तो अलहदा मोहल्ले बना लिए, और गरीब को तो पास भी नहीं आने देते। नाज़रीन, आज अगर आप कहते हैं कि किसी हुक्मरान ने पाकिस्तान की खिदमत की, तो मेरा ख्याल है कोई आपको मिलेगा नहीं। कायद आज़म के ज़माने में कुछ चंद लोग मिलेंगे, सर ज़फ़रुल्लाह खान जैसे लोग, मगर उसके बाद आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा, या लियाकत अली खान तक आप कह सकते हैं कि जिसने कोई पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचा हो। हम अपने जो पाकिस्तानी अच्छा काम करते हैं उनके दुश्मन बन जाते हैं। पाकिस्तान में कुछ सच बोले उसके हम दुश्मन बन जाते हैं। हमें पता होता है कि ये बंदा 2 नंबर है, ये चोर है, ये हरामखोर है, फिर भी हम डर के मारे उसका साथ देते हैं, या खुशामद जैसे करनी पड़ती है, खुशामदी जैसे होते हैं। तो ये वजह थी कि पाकिस्तान पीछे रह गया। इंसाफ हमारे दूर दूर तक नज़र नहीं आता अदालतों में। दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, वहाँ की अदालतों में मुसलमान जज भी होंगे, हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे, उनकी अदालतों का म्यार हमारे से ज़्यादा बेहतर। आज़ादी इकट्ठे मिली, वो आगे निकल गए, हम वहाँ जहाँ थे वहाँ से भी पीछे चले गए। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, कौम का, नस्ल का, हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे बताइए कि आज इसका जिम्मेदार कौन है? कोई है जवाब दे। आप जितने ये सियासतदान बैठे हैं, ये इनसे पहले भी थे, उनसे भी पूछ ले, वो कहेगा हमारा कसूर नहीं है, फलां का कसूर है। कोई गलती मानने के लिए तैयार नहीं। कोई ये मान ही नहीं सकता कि मेरी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पार्टियां देख लें, वहां पे पीपल्स पार्टी है, वो एक बंदा जाता है, खानदान का दूसरा आदमी आ जाता है, दूसरी तरफ नून लीग क्या एक जाता है, दूसरा आ जाता है, और उनके ऊपर आप हाथ नहीं डाल सकते, ना अदालतें हाथ डाल सकते। वो कहते हैं हमने आपको जज लगाया हुआ। वो जज उनके हैं, पुलिस उनकी है, वो जिस तरह चाहते इस्तेमाल कर सकते। इमरान खान क्यों फेल हुआ, यही वजह थी कि अरसा दराज से नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट की, और लोगों को ये बताते रहे कि हमने आप पे एहसान किया। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो अरशद शरीफ जैसा हाल होगा। पहले पता नहीं कितने लोगों को ये ज़िबा कर चुके हैं, अल्लाह बेहतर जानता। तो जो बात मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, मजहबी नफरत में हमने इजाफा हमारे हुआ। हमारे मुल्क में ऐसे कवानीन बने जिससे लोग आज भी मुतासर हो रहे हैं। लोगों की मसाजिद को आग लगाई जाती है। अभी भी मेरे पास कल की खबरें हैं, जो 2 जगह पे आग लगाई गई। कभी कराची में हम अहमदिया इमारत पे हमला कर देते हैं, ये सीखा हमने। मगर जब हिंदुस्तान के लोग मुसलमानों पे ये जुल्म करते तो फिर हमें तकलीफ होती है, और फिर हिंदुस्तान भी इस तरह की खबरें उठाता है। जहाँ पे वो गलत है वो गलत है, उन्हें भी अपना इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, वो भी हिंदुस्तान नहीं रखता। आज सारा दिन मैं देख रहा था, वज़ीर आज़म कश्मीर की बातें कर रहा था। पाकिस्तान आप ठीक नहीं कर सकते, कश्मीर आप कैसे ले सकती है? मुझे बताइए। अगर आपका अपना गार्ड ठीक ना हो, आप कैसे सोच सकती है कि मैं एक और जो किसी के कब्जे में है वो पकड़ लूँ?
कैसे नहीं होता? पहले आपको अपना म्यार, अपना घर ठीक करना पड़ेगा। कश्मीर के लिए आप लड़ सकते सिर्फ अपने लोगों के साथ। शेख शीर को जेल में डाल दिया, उसको रात ठंडे फर्श पे खड़ा कर दिया, उसको कहा कि हमारी बात मानो, इमरान खान का साथ तो छोड़ दो, फवाद चौधरी को पकड़ लिया, वो गिल को पकड़ लिया, स्वाति को पकड़ लिया। आप दुश्मन से मुकाबला करने के काबिल ही नहीं है। आपको तो अंदर ही इतने दुश्मन आप पैदा किए, आपने आप किस तरह दूसरों का मुकाबला कर सकते? सारा दिन आप इतनी गलीज गुफ्तगू बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, वहां पे ना किसी को किसी की इज्जत का ख्याल है, क्योंकि सारी बेइज्जत हो चुकी है। गंदे इल्जाम लगाने शुरू कर देंगे, उसकी प्राइवेट जिंदगी पे हमले शुरू हो जाएंगे, कोई भी है। और फिर आप चाहते हैं कि हम एक, ये भी लोग हमें कहे कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और एटमी ताकत। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में जो हालात बनते जा रहे वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से ठीक नहीं होंगे। अगर आप कहते हैं कि ये हिंदुस्तान कर गया या अफगानिस्तान आके आपकी मस्जिद में 100 पुलिस वाले मार गए, तो ये भी आपके लिए शर्म का मुकाम है। फिर आपकी एजेंसियां फेल हो चुकी हैं। अब ये इल्ज़ाम अपने आप ऊपर तो आप लेते नहीं कि आपके अंदर ही ये चोर हरामखोर मौजूद हैं, दहशतगर्द मौजूद है। फिर दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के अपने आप को 4 डायलॉग लगाए कि ऐसे लोगों को निस्तो नबूद कर देंगे। बाद में निस्तो नबूद क्या करना, जिसने सोशल मीडिया पे सच बोल दिया उसको पकड़ लिया। हमारी फौज किसी काम पे लगी हुई है, अगर मेरे से पूछे तो। जो क़यादत है उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो भी फौज के खिलाफ बोले उसको पकड़ लो। हिंदुस्तान या अफगानिस्तान आगे 100 बंदा मार जाता है, ये सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ने में लगे हुए, उन पे केस बनाने में लगे। अगर वो आपको कोई बात बताते तो आपकी बेहतरी के लिए बताते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी कमजोरी को ठीक करें, इसको पकड़ लो। ये चीजें हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी फौज, उनकी का एक अलहदा सिस्टम है। वो ना कभी इक़्तिदार में आए, जमहूरियत है वहां पे, और वो शाही खर्च भी नहीं है। उनका हिसाब होता है, अदालत पूछती है। आपके सामने कितने लोग हैं जो वजीर थे जिनको लूट मार के चक्कर में जेलों में दिया गया। हमारे किसको दिया गया जी? किसी को भी नहीं। हमारी ये खूबी देखे, जिसको पकड़ लेते हैं वो कहते झूठा इल्जाम, मैंने तो किया ही कुछ नहीं, आपने भी कुछ नहीं किया, इसने भी कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया। वो पैसे किधर गए पता नहीं। जिस जवाब हमारे देख ले के हमें पता ही नहीं कि पैसे किधर गए। हमने पूरी दुनिया के पैसे देने हैं, पूरी दुनिया से हमें पैसे मिले, ये किधर ये पता नहीं, जो ले वो पता है सबको। ये सोचने की बात है कि जो कोई हिसाब पूछता है वो आपका मुजरिम बन जाता है। वो कौम को आप बताते हैं कि इसने हमारे से पूछा है, ये है आपका मुजरिम। असल जो खा गया वो मुजरिम नहीं है। तो मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, इस तरह कौमें नहीं बनती जिस तरह पाकिस्तान में आप कोशिश करते हैं कि सख्ती के साथ और लोगों को गिरफ्तार करके या तब्दीली लाए। तब्दीली नहीं आएगी। पूरी दुनिया में आपका तमाशा बना हुआ, पूरी दुनिया आपको अच्छी नजर से नहीं देखती। अब ये भी आपको पता चल गया कि साग डाल, आपके वजीर आजम पे कोई तबार नहीं करता, आपके वजीर खजाना पे कोई तबार नहीं करता, आपके इन लोगों पे तबार नहीं करता जिन पे ये 13 जमातों ने तबार करके इनको कुर्सी पे फिक्स किया हुआ है, और कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में ऐसे लोग क्यों नहीं है, शऊर क्यों नहीं है, समझ क्यों नहीं है। आपको पता है सबको कि गलत जा रहे हैं, आपको पता है कि हमारा मुल्क ठीक नहीं जा रहा, उसके बावजूद आप वकालत कर रहे हैं उन लोगों की जो पाकिस्तान को लूट कर खा गए। ये बहुत ही खतरनाक हालात है जो आइंदा के लिए पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनेंगे। अल्लाह रहम करे। जो दुश्मन है, जो ताकतें हैं, वो तो फायदा उठाती ही हैं। उनको तो पता है कि जैसे ही मौका मिलेगा, अगर आपके जी पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, ये कलमे के नाम पे बना था, मगर आपकी करतूतें भी तो कलमे वाली होनी चाहिए ना। करतूतें भी तो कुरान वाली होनी चाहिए, जो कुरान ने बताया हुआ है, वो आपकी है नहीं। और
यहाँ पे आप गौर करें कि जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाएगा, वो आप लोगों की मीडिया पे बातें आती रहती है। बांग्लादेश भी तो लैदा हो गया था ना। सोवियत यूनियन आपने देखा कितनी रियासतें उसकी बन गई, कितने मुल्क बन गए, क्या हो गया? दुनिया तो चल रही है। तो ये सोचने का मकाम है। अगर आज भी कौम ने ये ना सोचा और इन चोर लुटेरों के अफसोस करते रहे, इन हरामखोरों के इस्तकबाल करते रहे, तो मेरा ख्याल है कल आपका इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं होगा, आपका अफसोस करने वाला कोई नहीं होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।